बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस मैथ्स फॉर फर्स्ट ईयर कॉमर्स चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। सो हम क्वेश्चन सॉल्व करें 5 ईयर से। सो ईयर हम इंशाल्लाह इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 2019, और इस ईयर में सिर्फ एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इस चैप्टर से, यानी कि चैप्टर 2 से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, जो कि मैं इस वीडियो में आज सॉल्व करवाऊँगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ईयर सॉल्व करेंगे, और उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे चैप्टर 2 से वो इंशाल्लाह मैं सॉल्व करवाऊँगी। इसी तरह 5 ईयर्स जब तक हमारे ना हो जाए तब तक मैं चैप्टर 2 के करवाती रहूँगी। जब 5 ईयर्स हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाऊँगी। सो हमारे पास जो ईयर है 2019 रेगुलर एंड प्राइवेट है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। सो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 9 men consume 120 kg of rice in 20 days. In how many days will 15 men consume 250 kg of rice? यानी कि पहले देखें, कह रहे हैं 9 मैन है उसमें कंज्यूम किए 120 kg राइस कितने 20 डेज़ में। अब हमें बताना है कितने दिन लगेंगे कि 15 मैन कंज्यूम कर सके 250 kg ऑफ राइस को। ठीक है, तो हमें डेज़ फाइंड करना है, तो डेज़ को सबसे पहले लिखेंगे। पहला तो रूल हमने कर दिया कि डेज़ जो हमने फाइंड करना है उसको पहले उसकी हेडिंग डाल दें, फिर जो भी आप हेडिंग डाल दें पहले मैन डाल दो, उसके बाद या तो क्वांटिटी ऑफ राइस भी इस तरह से आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं 9 मैन हैं, कंज्यूम कर रहे हैं 120 kg ऑफ राइस कितने दिन में 20 डेज़ में। तो यहाँ लिख देंगे 20 डेज़ में कितने हमारे पास कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 20 डेज़ में कितने 20 डेज़ में 9 मैन कंज्यूम करने कितनी 120 kg ऑफ राइस। तो क्वांटिटी ऑफ राइस कितना हो गया 120 kg का, ये देखें यूनिट। ठीक है, और कितने 9 मैन, तो मैन की जगह कितना आ जाएगा ये 9। तो इस तरह से होगा कि 9 मैन कंज्यूम कर रहे हैं 120 kg ऑफ राइस 20 डेज़ में। अब हमें बताना है कि कितने दिन और लगेंगे 15 मैन को कंज्यूम करने में 250 राइस। ठीक है, 250 kg ऑफ राइस। तो हम क्या करते हैं एक्स कंसिडर कर देते हैं, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, तो यहाँ पे हमने उसको एक्स मान लिया। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ राइस है कितनी है 250 kg ऑफ राइस हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कितने मैन कंज्यूम कर रहे हैं 15 मैन। राइट, अब हमने देखना है जो चीज़ हम फाइंड करें, यानी कि डेज, यानी कि ये एक्स को हम फाइंड करें, तो हमने पहले इसको इसके साथ फिर देन इसको इसके साथ देखना है, और इसमें पता लगाएंगे कौन सा प्रोपोर्शन हो रहा है किसके साथ कौन सा। ठीक है, तो डेज और क्वांटिटी ऑफ राइस को देखा जाए तो पहले मैन को छोड़ देंगे, सिर्फ डेज और क्वांटिटी ऑफ राइस को देखें तो 20 डेज़ है, उसमें 120 राइस है, जो 120 kg ऑफ राइस कंज्यूम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइस की जो कि है तादाद बढ़ा दी है। ठीक है, यहाँ पे राइस की तादाद यहाँ पे यानी कि बढ़ा दी, जितनी यहाँ पे आई ज़्यादा आ गई। ठीक है, पहले इतने दिन में इतने चावल थे जो कि कंज्यूम किए जा रहे थे। ठीक है, राइस थे कंज्यूम किए जा रहे थे, तो जो राइस थे उसकी हमने क्वांटिटी बढ़ा दी। तो जब क्वांटिटी बढ़ा दी है तो यहाँ पे जो कि डेज़ लगेंगे ना, तो डेज़ यहाँ पे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ ये एक चीज़ बढ़ गई है तो यहाँ भी एक चीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि जब राइस इतने थे तो इतने दिन लग रहे थे, जब इतने हो जाएंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे, ज़्यादा राइस तो ज़्यादा दिन, कम राइस थे तो कम दिन लग रहे थे। तो इसी तरह से यहाँ पे 250 है, तो ये 120 से अमाउंट बड़ी है, 250 बड़ी है। इसी तरह यहाँ जो अमाउंट है ये 20 से बड़ी होगी। राइट, तो ये दोनों डेज और हमारे पास क्वांटिटी ऑफ राइस के बीच में हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ अगर यहाँ कम हो रही है तो दूसरी जगह भी कम होगी, या एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी जगह भी ये चीज़ बढ़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पे बढ़ रही थी ज़्यादा हो गई, तो मैंने जैसे बताया यहाँ भी ज़्यादा हो जाएगी, तो बढ़ रही है ना, इंक्रीज़ कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को किस तरह से शो करेंगे, दोनों एरोस को एक तरफ करके, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ करके। हम नीचे की तरफ करेंगे क्योंकि देखिए ये एक्स से हमें एक्स को वैल्यू लेनी होती है, एक्स की पहले हमने सबसे पहले एक्स से वैल्यू लिखने स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए एक्स लिखेंगे। तो हमने क्या करना है नीचे की तरफ करेंगे, तो एक नीचे की तरफ है, ये भी डायरेक्ट है, इसको भी नीचे की तरफ करेंगे। तो दोनों हमने नीचे की तरफ करा, तो ये यही शो कर रहा है कि ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कौन सा प्रोपोर्शन हो रहा है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ there is a direct proportion between days एंड क्वांटिटी ऑफ राइस। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब हम डेज़ को इस मैन के साथ देखेंगे, जैसे मैंने बताया था क्वांटिटी एक साथ हमने कर ली थी इसको, अब इसको इसके साथ देखेंगे। जो चीज़ फाइंड करनी होती है तो उसको पहले एक के साथ देखते हैं, फिर दूसरे के साथ देखते हैं, यानी कि पेयर बना बना के देखते हैं, तीनों को एक साथ नहीं देखना होता।
अब डेज और मैन को देखें, क्वांटिटी को भूल जाएं, तो डेज है और मैन है। अब यहाँ पे मैन जो थे हमारे पास कितने थे, 9 मैन थे, ठीक है। वो क्या चावल जो कि है कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, राइस को कंज्यूम किया जा रहे हैं। कितने मैन कर रहे हैं कंज्यूम, 9 मैन, ठीक है। यहाँ पे मैन को हमने बढ़ा दिया, यानी कि इंक्रीज़ हो गए, यहाँ से मैन बढ़ गए। तो यहाँ जो डेज है हमारे पास, यहाँ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कि जैसे कि कोई हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है, अगर हमने कोई काम कर रहे हैं तो उसके कितने बंदे थे, पहले 9 बंदे थे, ठीक है, 9। तो उसको 9 बंदों को इतने दिन लग रहे थे। अब यहाँ हमने बंदों की तादाद बढ़ा दी, यानी कि चावल खाने, जब चावल कोई खा रहा था यानी कि कंज्यूम कर रहे थे, तो हमने क्या किए थे, मैन को बढ़ा दिया, लोगों को बढ़ा दिया। तो हमारे पास जो डेज होंगे ना वो कम लग जाएंगे, क्योंकि देखें चावल उतने ही होंगे, लेकिन दिन हमारे मैन जो होंगे यानी कि बंदे वो बढ़ गए। जब बढ़ जाएंगे ना तो यहाँ पे दिन कम लगेंगे। अब आप खुद सोचें, हमारे पास जब कोई काम होगा तो हम अगर उसको जल्दी ज़्यादा दिनों में करेंगे, एक बंदा अगर कोई एक काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा दिन लग सकते हैं। अगर 2 बंदा कोई काम करेगा तो वो 2 बंदे एक दिन में वो काम को निपटा देंगे, यानी कि दिन कम लग सकते हैं जब हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे। तो इसी तरह से यहाँ जब बंदे बढ़ रहे हैं तो यहाँ दिन कम हो रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे मैंने बताया था ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा इन दोनों के बीच में। तो ये किस तरह से शो करते हैं कि एक एरो नीचे की तरफ है तो दूसरा एरो ऊपर की तरफ करेंगे। जैसे कि यहाँ ऑलरेडी नीचे की तरफ है तो हम दूसरा एरो ऊपर की तरफ कर देंगे, जो कि ये शो करेगा कि ये कौन सा प्रोपोर्शन हो रहा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं, एंड देयर इज एन इन्वर्स proportion between days and men। तो हमने शो कर दिया और एरो से भी इसको इस तरह से शो कर दिया और ये लिख भी दिया। तो ये वही बात हो गई जो कि हमने एरोस में शो करके बता दिया कि कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कौन सा इन्वर्स है। अब यहाँ से वैल्यू लेना स्टार्ट करें तो एरो को देखें, नीचे है एरो, हमने किया तो एक्स से लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्स हमने फाइंड करना है तो एक्स को हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंस देनी होती है। एक्स को पहले शुरू में लिखना होता है, ठीक है ना, लास्ट में नहीं। एक्स को हमने फाइंड करना है तो एक्स को हम शुरू में ही लिखेंगे। तो यहाँ भी हम सबसे पहले एक्स से वैल्यू लेंगे, ठीक है, एक्स है। अब ये क्या हो रहा है, इसको हम कर सकते हैं ये कॉलन या तो इस टू एक्स इस टू 20, ठीक है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक्स इस टू 20, तो ये कॉलन हो गया हमारे पास इस तरह से। देन ये बराबर इन सब के, तो इक्वल्स टू, देन ये हमारे पास डायरेक्ट था इन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शन था। अब यहाँ से नीचे से थी तो यहाँ भी नीचे से वैल्यू लेंगे 250 और ये इस टू 120। देन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ राइस एंड मैन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा यहाँ पे। देन हमारे पास क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन आ जाता है इन दोनों के बीच में। तो ऊपर है तो ऊपर से वैल्यू लेंगे 9:15। तो जैसे कि बताया था मैंने, इन्वर्स में कैसे वैल्यूज़ को लेना होता है, एक तरफ से नीचे से लिए तो दूसरी तरफ से ऊपर से लेंगे। और अगर डायरेक्ट है तो दोनों जहाँ से वैल्यूज़ उठाइए नीचे से उठाइए, तो दूसरी जगह भी नीचे से ही लेना स्टार्ट करेंगे। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x/20 इक्वल्स टू 250/120 मल्टीप्लाई बाय 9/15। अब सिंपल हमने ये x/20 को ऐसे ही रहने देना है। 250 को मल्टीप्लाई करें 9 से, 120 को मल्टीप्लाई करें 15 से। x है हम बीच में, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, सामने वैल्यूज़ को बस मल्टीप्लाई करें, सिंपल। 250 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2250, ठीक है, 2250। नेक्स्ट है 120 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ रही है 1800/1800। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। 2250 डिवाइडेड बाय 1800, तो 1.25 से, यानी कि 1.25। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x को हमने सिंगल करना है, क्योंकि x को हमने फाइंड करना है, तो x को इस साइड पे बिल्कुल अकेला कर देंगे। 1.25 ऐसे ही रहा, यहाँ पे 20 डिवाइड हो रहा था, इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे, तो हमारे पास कितने आ गए, 20 आ गए, 20। तो यहाँ लिखेंगे 20। यूनिट क्या था, हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम डेज़ फाइंड कर रहे थे, तो यूनिट क्या लग जाएगा, डेज़ का।
तो यानी कि ये इसका आंसर है। तो अब 25 डेज़ लगेंगे, 25 डेज़ लगेंगे 250 क्वांटिटी ऑफ राइस को कंज्यूम करने में। और कितने मैन उनको उसका कंज्यूम करेंगे? 15 मैन कंज्यूम करेंगे। तो अब देख लेते हैं हमारा आंसर जो आया है इन्वर्स के या डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आया है। तो डेज़ थे मैंने बताया था 20 है, तो इसके जो अमाउंट आएगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ देखें ज़्यादा, यहाँ कम थी अमाउंट, फिर ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, यहाँ कम थी तो यहाँ ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ जो 20 से अमाउंट आई है 25 आई है। ठीक है, यहाँ 20 फिर ये 25 अमाउंट आई है ना एक्स की, तो यहाँ भी हमारे पास ज़्यादा अमाउंट हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, ये 9 से यहाँ भी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, यहाँ ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मैंने यहाँ क्या बताया था, यहाँ कम है, यहाँ पे डेज हमारे पास कम लगेंगे। ठीक है, जो अमाउंट यहाँ पे आनी थी 20 से यहाँ अमाउंट कम आनी थी, बट हमारे पास ज़्यादा आई है। तो ज़्यादा कैसे आई है? हमारे क्वांटिटी ऑफ राइस यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आई है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था यहाँ अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा हो गई, फिर यहाँ भी 20 है तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी अमाउंट, जो कि ज़्यादा हो गई। तो इसका एक सर्च करने का क्या तरीका होता है, मैंने आपको पहले बताया था, ये 250 अमाउंट है और ये 15 अमाउंट है। जो नीचे वाली अमाउंट होती है दोनों की, उसमें से देखनी होती है जो बड़ी वैल्यू है, जो कि बड़ी वैल्यू 250 है, जो कि नज़र आ रही है 250 है। तो हमारी 250 में इसमें कौन सा प्रोपोर्शन हो रहा था? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा था। तो हमारा आंसर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आया है कि अगर हमारे पास अमाउंट कम थी फिर ज़्यादा हो गई, तो यहाँ भी हमारे पास अमाउंट कम थी तो यहाँ पे कितनी 25 ज़्यादा हो गई। तो इसका अकॉर्डिंग हमारे पास बिल्कुल सही आया। इसके अकॉर्डिंग नहीं आया, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने बताया था 9 मैन थे तो 15 मैन हो गए, और यहाँ डेज़ हमारे पास क्या लगते हैं, यहाँ डेज़ हमारे पास कम लगते हैं कि 20 डेज़ होते हैं। यहाँ जो अमाउंट आती 20 से कम अमाउंट आती, बट 20 से ज़्यादा आ गई, 25 आ गई। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हमारा जो आंसर है इन्वर्स के अकॉर्डिंग नहीं आया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि ये अमाउंट हमारी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए ये हमारे पास जो आंसर आया इसके अकॉर्डिंग आया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, और इसका आंसर ये रहा 25 डेज़। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।